तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, AIB का पेपर होने में अब सिर्फ एक हफ्ते ही बचे हैं। एग्जामिनेशन की डेट नज़दीक आ चुकी है। पूरे देश में एक साथ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है 30 नवंबर 2025 को। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला, और इसीलिए मैं अपने भाई बहनों के लिए जो भी इस पेपर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, हर एक अभ्यर्थी, हर एक पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं आज कुछ खास जानकारी इस पेपर से जुड़ी हुई लेकर के आया हूं, जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता। ट्रिक्स, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इन चीज़ों का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन शीट होती है आपको मिलती है। 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। एक OMR शीट आपको मिलेगी। निश्चित रूप से अगर आप लोग AIB का पेपर देने जा रहे हैं तो पहले भी इस तरीके की शीट्स आप लोगों ने किसी न किसी अपने क्लास में ज़रूर फिल की होगी। OMR शीट में आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज के गोले मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। उसको आपको सही तरीके से फिल करना है। ब्लैक पेन से उसको पूरा गोला सही तरीके से फिल करना है। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, उस क्वेश्चन की रो में जो 4 गोले होते हैं, जो 4 ऑप्शंस के गोले होते हैं, उसमें से जो भी आपको सही लग रहा हो आंसर, उससे संबंधित जो गोला होगा उसको आपको प्रॉपरली फिल करना है। बहुत सारे लोग पेन रख के हटा लेते हैं, बहुत सारे लोग आधा अधूरा ऐसे ही करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें, जो थोड़ा बहुत जो गोला है वो भरने में शेष रह जाता है। तो ये सब गलती मत कर दीजिएगा। ये गलती कर देंगे तो आपका नंबर काउंट नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस पेपर की जो OMR शीट है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, जो उसको कैप्चर करने के लिए जिस उसमें डाला जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हर चीज़ बहुत प्रॉपर वे में होनी चाहिए। वो ऐसे काम नहीं चलेगा कि कुछ भी फिल कर दिया और उसमें थोड़ा बहुत शेष रह गया, थोड़ा बहुत वाइट मार्क्स रह गया, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि गोले को जब आप भरे, एक सीरीज में आपको सिर्फ एक ही गोला भरना है। चाहे आप तुक्का मार रहे हो, चाहे आप सही आंसर जानते हो। अगर आप सोचोगे कि हम एक की जगह 2 भर देंगे, कोई ना कोई सही होगा, तो आपका वो बेकार हो जाएगा। वो आंसर आपका काउंट ही नहीं होगा, चाहे आपने सही ही क्यों ना भरा हो। तो 4 गोलों में से एक ही गोला आपको भरना रहेगा, वो भी प्रॉपरली भरना रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो देख रहा था। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं कि बहुत सारी बकवास चीज़ें भी लोग इस पेपर से रिलेटेड बता रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, वरना आप भ्रमित हो जाएंगे। जिन्होंने कभी ये पेपर नहीं दिया वो भी अपना ज्ञान बांट रहे हैं, तो उस पर बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। क्यों? क्योंकि ड्रेस कोड क्या होगा और ये और वो, ये फालतू की चीज़ों से रिलेटेड भी वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं यूट्यूब पे इस वक्त। तो मेरे भाई, ड्रेस कोड तुम कुछ भी पहन के जाओ, जीन टी शर्ट पहन के जाओ, लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, कुछ भी पहन करके जाओ, ड्रेस कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सभ्य व्यक्ति की तरीके से साफ सुथरा आप अपना जो भी कैजुअल ड्रेस है, आप चाहो तो कोर्ट की ड्रेस भी, अगर आप इंटर्नशिप में हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कोर्ट की ड्रेस भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन ठीक करने हैं। मैं आपको फिर रिपीटेडली बता दूं कि केवल 4 सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए। IPC, CRPC, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं 4 चीज़ों पर अगर आप फोकस कर लेंगे, और करंट जो अफेयर्स हैं, जो लॉ से रिलेटेड, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि किन किन चीज़ों से रिलेटेड जो जजमेंट आए हैं, उन जजमेंट्स को अगर आप कायदे से पढ़ लें, उस पर ध्यान दे लें डीपली, तो ये 4 सब्जेक्ट और लेटेस्ट जो जजमेंट्स हैं, लेटेस्ट जो अभी घटनाएं घटी हैं लॉ की फील्ड से रिलेटेड, कानून के क्षेत्र से रिलेटेड, केवल उतना अगर आप ध्यान दे लेंगे, इस पेपर को बड़ी आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। देखिए, बार बार हैरेसमेंट से बचिए। एक बार फोकस्ड होकर अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं, तो 25-26 तारीख के बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा आराम करिए। 4 दिन अपने इस पेपर को दे लीजिए, क्योंकि पेपर टफ होने लगा है। जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो उतना ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टफ पेपर आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड होकर के केवल इस चीज़ को दिमाग में मत रखिएगा कि हाँ, हम किताब लेकर चले जाएंगे और पास हो जाएंगे, क्योंकि किताब लेकर जाना अब प्रतिबंधित हो गया है। आप किताबें लेकर नहीं जा सकते। ओपन बुक एग्जामिनेशन बंद हो चुका है। केवल बेयर एक्ट के आप कैरी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अच्छी बेयर एक्ट
जिसको आप अपने साथ बराबर रखेंगे, जिसको आप वहां लेकर जाएंगे, उसी को पढ़िए, उसी पर मार्क करिए, उसी पर हाईलाइट करिए, उसी पर फ्लैग लगाइए, ताकि जब वहां पर आप उस बेयर एक्ट से अपने क्वेश्चन का आंसर पलट कर देखें तो वो बेयर एक्ट इतनी ज़्यादा आपके हाथों से पलटी जा चुकी हो, इतना आप हैबिचुअल हो चुके हो उसको देखने और पढ़ने के, कि फटाफट से आप अपने आंसर को खोज सकें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।